अपनी कूटनीति से दुनिया के छक्के छुड़ाने वाला भारत अब समुद्र, हवा और जमीन तीनों जगहों पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। खबर है कि भारत अपनी नौसेना में जल्द ही अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत को भी शामिल करने जा रहा है। देश में ही बन रहे इस विमान वाहक पोत की नौसेना में एंट्री के बाद इसे आईएनएस विक्रांत के नाम से जाना जाएगा। आईएनएस विक्रांत भारत में बनने वाले सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। 40,000 टन वजन वाले विमान वाहक पोत ने बीते साल अगस्त में 5 दिवसीय पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अक्टूबर में इसने 10 दिवसीय समुद्री परीक्षण भी किया। हालांकि इस बीच इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेवी स्पेशल एयरक्राफ्ट्स की होगी। खबर है कि भारत ने इस विमान वाहक पोत के लिए अब सबसे बेहतर विमानों की तलाश भी शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिका, रूस और फ्रांस के विमानों को परखा जा रहा है। इसके तहत भारत ने इसी महीने अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को भी परखा था। ऐसे में इस तलाश के बीच फ्रांस ने भारत के सामने एक ऑफर रखा है, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस अपने 4 पुराने राफेल नेवी स्पेशल विमानों को बेचना चाहता है, जिसके तहत भारत के सामने एक ऑफर भी रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस ने अपने इस प्रस्ताव में कहा है कि ये विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल है और फ्रांस की नौसेना इसका इस्तेमाल भी कर रही है। हालांकि भारत के द्वारा इस ऑफर को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। उधर अमेरिकी कंपनी बोइंग अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट को इंडियन नेवी की जरूरतों के हिसाब से एक बेहतरीन लड़ाकू विमान साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रतीक माने जाने वाले 12 एयरक्राफ्ट कैरियर पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी संख्या तैनात कर रखी है। ये विमान अमेरिकी नेवी की रीढ़ भी माने जाते हैं। इस विमान में 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं, जिसके जरिए ये 4000 किलोग्राम के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगे रडार इस विमान को और घातक बनाते हैं। ये विमान मैक 1.6 यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए फ्रांस के राफेल को लेना भी एक मुनाफे का ही सौदा होगा, क्योंकि 114 राफेल विमानों के भारतीय नौसेना में शामिल हो जाने के साथ ही भारत के पास एक बड़ी तादाद में राफेल विमान होंगे और इसकी तकनीक और ऑपरेशन में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस बीच एक नजर आप भारत के उस समुद्री योद्धा की खूबियों पर भी डाल लीजिए, जो आने वाले समय में दुश्मन को पानी मांगने पर मजबूर कर देगा। भारत अपने स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत का निर्माण 23,000 करोड़ रुपए की लागत से कर रहा है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और इसकी ऊंचाई 59 मीटर होगी। इसमें 2300 से अधिक डिब्बे हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। आपको बताएं तो इस समय भारत के पास एकमात्र विमान वाहक पोत है जो रूसी मूल का INS विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य ने 2013 में नेवी में प्रवेश किया था। ऐसे में विक्रांत के नौसेना में शामिल हो जाने के बाद समंदर में भारत की क्षमताओं में बड़ा इजाफा होगा। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।